बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मा मेरे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट मार्जिनल एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस। आपका कोर्स और लाइंस में जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी है, मार्जिनल भी है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन वैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी of A given B equals to probability of A intersection B divided by probability of B। ठीक है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो बेटा कंडीशन में आप देख लें, दो इवेंट्स की बात होती है। कंडीशनल जब भी होगा तो एक इवेंट होगा, दूसरा गिवन इवेंट होगा, दो इवेंट्स की बात होती है ए एंड बी। तो लिहाजा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी जब बात आएगी तो दो वेरिएबल्स की बात लाजमी होगी। ये बात आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो अब इसको हम देख लेते हैं। जिन चीज़ों को मैं हाईलाइट करता जाऊँगा ना, मतलब आपको बताता जाऊँगा। ये देखो, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू और मोर वेरिएबल रिफर्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरियस combination of values of the variables। ठीक है। joint distribution of two independent random variables is the product of their individual distributions। in general it is not a straightforward to have joint distribution of two। अच्छा, इनमें से बेटा आपने कुछ चीज़ तैयार नहीं करनी है, ठीक है, पढ़ लें, वैसे इतना तैयार नहीं करना। joint distribution of a single random variable is called यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपने पढ़ा हुआ है, जैसे आपने बाइनोमियल पढ़ी है, हाइपरज्योमेट्रिक पढ़ी है, या नॉर्मल पढ़ी है। वो सारी यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन थी। या पाइसा पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, या बगैर नाम के कोई डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ी है। देखें, एफ ऑफ एक्स एक वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक आपने पढ़ी है। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि आप जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ रहे हैं। जॉइंट का मतलब है कि एक एक्स एक वेरिएबल नहीं होगा, बल्कि एक्स के साथ एक और वेरिएबल भी होगा, चाहे वो x1 x2 करके हो या x और y करके हो। तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में भी फंक्शन ऑफ टू और मोर इधर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल साइमल्टेनियसली। तो ये दो वेरिएबल्स की साइमल्टेनियसली डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। में भी ये लाइन बेटा आपने याद करनी है, टू और मोर रैंडम वेरिएबल। आप सिर्फ ये कर सकते हैं, टू और मोर रैंडम वेरिएबल, आइदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस बेशक ना कहें आप, साइमल्टेनियस का वर्ड लाजमी कहना है। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई इज कॉल्ड बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। ये लाइन आपने करनी है, एंड इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्री रैंडम वेरिएबल एक्स वाई जेड इज कॉल्ड ट्राईवेरिएट। जैसे बाईवेरिएट है, ट्राईवेरिएट है, ठीक है ना। और जॉइंट का लफ्ज़ ये बाईवेरिएट है। बाईवेरिएट भी जॉइंट होती है, ट्राईवेरिएट भी जॉइंट ही होती है, ठीक है ना, एंड सो ऑन। हम आगे चलते हैं। आगे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में बेटा क्या होगा, ये आपने इस तरह से इसको एक्सप्रेस करना है कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैथ फंक्शन इज़ अ टेबल और फार्मूला और ग्राफ प्रेजेंट प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ईच पेयर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स। ये एक्स और वाई की प्रोबेबिलिटी होगी, जबकि रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू एक्स हो, रैंडम वाई की वैल्यू वैल्यू, ठीक है ना। जबकि ये जो पेयर एक्स वाई है बिलोंग्स टू दिस। और इसमें बेटा हर प्रोबेबिलिटी जो है वो पहले की तरह 0 और 1 के दरमियान होगी, और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी। अब हमने दो समेशन लगाए हैं, ए एक्स के लिए लगाया और एक वाई के लिए लगाया, ये टोटल होगा, ठीक है। डिस्क्रीट मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि आपके पास ये जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना, इसका अगर समेशन ऑफ वाई के ऊपर ले लेंगे तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बन जाएगी। और अगर इसका आप समेशन एक्स के ऊपर ले लेंगे तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई बन जाएगी, जैसे कि आ रहे हैं ये एच और वाई। अगर आप समेशन एक्स पे ले लेंगे, कैसे लेना है इसमें एक्स पे समेशन, ये आगे एग्जांपल में जाके आपको पता चलेगा। ये डेफिनेशन अगर आती है डिस्क्रीट मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आपने ये दो चीज़ें आपने लिखनी है। और अगर जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन आती है तो आपने ये लाइनें लिखनी है। उसकी दो प्रॉपर्टीज़ आपने लाजमी लिखनी है कि हर प्रॉपर्टी 0 और 1 के दरमियान है और टोटल प्रॉपर्टी 1 है। मार्जिनल में आपने ये लिखना है, ठीक है। आगे बेटा चलते हैं। इंडिपेंडेंस उस वक्त होगी जब दो मार्जिनल्स का जो प्रोडक्ट है वो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर है। आपने देखा आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई भी था, ये देखें,
एफ ऑफ एक्स वाई भी था, जी ऑफ एक्स भी था, एच ऑफ वाई भी है। ये अब जो निकालते हैं, अगर एच ऑफ वाई को जी ऑफ एक्स की ज़रूरत नहीं और एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि एक्स और वाई आर इंडिपेंडेंट। ठीक है। डिस्क्रीट मार्जिनल एक्सपेक्टेशंस बेटा अभी फ़िलहाल ये जो आपने जी एक्स निकाला है, अगर आप जैसे आप आम एफ ऑफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेशन लेते होते थे ना, तो अब एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है जी ऑफ एक्स। तो ये आम फार्मूला है, एक्स एफ ऑफ एक्स आपने याद किया हुआ, लेकिन यहाँ आपने जी ऑफ एक्स लेना है। और ये आम फार्मूला एक्सपेक्टेबल फाइव का वाई एफ ऑफ वाई, तो यहाँ पे एच ऑफ वाई लेना है। ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है जो वाई की आपने पहले फाइंड की थी। ठीक है ना। और अगर आपने देखो एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स पे आपको समेशन लेना पड़ेगा, एक्स का है तो एक्स पे समेशन लेना पड़ेगा, वाई है तो वाई पे समेशन बेटा आपको लेना पड़ेगा। बस ये दो चीज़ें याद रखें, ये और ये, इसको ना करें बेशक, इसको बेशक छोड़ दें, और एक ये करें आप, ये ठीक है। ये डिस्क्रीट मार्जिनल एक्सपेक्टेशन है। तो आपने बोलना क्या है कि आप बोलेंगे कि गिवन जॉइंट डेंसिटी, बस यहाँ से लेकर ना, गिवन जॉइंट डेंसिटी मैथ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई एंड गिवन जॉइंट प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज में जी ऑफ एक्स। ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ अंडर एक्स इज गिवन बिलो दिस इक्वल्स टू दिस, बस। और आगे ये दो लाइनें लिखें, एक्सपेक्ट वाई इज इक्वल टू दिस इक्वल्स टू दिस, बस। ये वाली बात बेशक ना लिखें। ओके। डिस्क्रीट कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जैसे पढ़ा हुआ था, तो ऊपर आता था ए इंटरसेक्शन बी, तो इधर दोनों की जॉइंट आ जाएगी एफ। नीचे देखो कंडीशन वाले की सिर्फ मार्जिनल आनी है, तो वाई की मार्जिनल को हम एच से डिनोट करते हैं, तो एच आ जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने कंडीशन डेफिनेशन की पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई है। तो आप दोनों की डेफिनेशन है, इंटरसेक्शन एक तरह से है। तो ये देखें एफ ऑफ एक्स वाई, और नीचे ये कंडीशन जो एक्स है ना, तो उसकी डेंसिटी है। अच्छा, डिस्क्रीट कंडीशनल एक्सपेक्टेशन जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से, अगर आपने एक्सपेक्टेशन लेनी है वाई की गिवन एक्स, तो एक्स की गिवन वाई लेनी है, तो एक्स को आप इस एफ ऑफ एक्स वाई जो आपने पहले फाइंड किया हुआ उससे मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना। एक्स गिवन वाई है तो एफ ऑफ एक्स गिवन वाई, देखो जैसे होता था एक्सपेक्टेबल एक्स एफ ऑफ एक्स होता था, तो यहाँ एक्स गिवन वाई है तो एफ ऑफ एक्स का एक्स गिवन वाई का आप लिख दें। ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई की जगह, क्योंकि वाई गिवन एक्स है, वाई एफ ऑफ वाई लिखनी, वाई गिवन एक्स आप लिख देंगे। तो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल टू एक्स, और ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाई वाई। तो आपने ये लाइन और सिर्फ ये लाइन, ये लाइन और सिर्फ ये लाइन, ये बेटा आपने तैयार कर लिया। आगे एग्जांपल आ गई, एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा कि ये कितना। ये टेबल बेटा उसमें आपको ये गिवन होगा आपको टेबल ऐसे। देखें एक्स की वैल्यूज़ हैं 2 4 और वाई की वैल्यूज़ हैं 1 3 5, और ये अंदर ये प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई है। ये टेबल आपको गिवन होगा और उसने ये सवाल आपसे पूछे हुए होंगे। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन, सिंपल है। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए मैंने आपसे कहा था वाई के ऊपर आपको जमा कर देना चाहिए। आपने इस तरह से टोटल मार देना है, इस तरह से आपने टोटल कर देना है। तो आपने जब इस तरह से टोटल किया तो इनका टोटल 0.4 बना, इन सब का टोटल 0.6 बना। तो अब एक्स की वैल्यूज़ हैं 2 4, वो आप यहाँ से उठा लें, और इसको जमा करके जो प्रोबेबिलिटीज़ बनी, प्रोबेबिलिटीज़ का टोटल करके जो प्रोबेबिलिटीज़ बनी उनको जी ऑफ एक्स का लेंगे। 0.4 0.6 बन गया, का टोटल देखें 1 है, यहाँ भी टोटल 1 आएगा। तो आपने इस तरह से भी टोटल कर लेने हैं। ये देखो इन दो का टोटल ये आ गया, इन दो का टोटल ये आ गया, 0.1 0.15 का 0.25 आ गया, ऐसे ऊपर से भी टोटल कर लेने। ठीक है ना। जब आपको एक्स की मार्जिन चाहिए तो आपने यहाँ से एक्स उठा लेना है, और इधर से टोटल करके ये लाइन उठा लेनी है, बस। ये मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन वाई जब आपको चाहिए होगी तो आपने क्या करना है, इधर से वाई की वैल्यूज़ उठा लेनी है, और इनको जमा कर करके यहाँ जो टोटल वाला कॉलम आएगा एच ऑफ वाई उसको कह देना है, वो आपने यहाँ से उठा लेना है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है इसका टोटल 1 आना है, तो लिहाजा देखो 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है। ठीक है। ये आपने फाइंड की मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, यहाँ आपने फाइंड की मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई। कैसे फाइंड की है, एक्स की वैल्यूज़ आपने एक्स की जो है वो उठा लेनी है, और उनके बराबर में ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है। इतनी प्रॉपर्टी तो आप नहीं ले सकते, तो आपने क्या करना है, इनको जमा करके एक ही प्रॉपर्टी ले लेनी है। 2 की प्रॉपर्टी क्या होगी, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, तो आपने क्या करना है, इनको जमा करके ले लेना है। ये होगा बेटा। और सेम इस तरह से आपने 1 के आगे ये प्रॉपर्टी भी आ रही है, ये भी आ रही है, तो हाँ वाई 1 की क्या प्रॉपर्टी है हमें क्या पता चलेगा, लिहाजा इन दोनों को जमा करके उसके टोटल को आप कह दोगे ये इसकी 1 की ये प्रॉपर्टी है, ये देखिए 1 की ये प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा। आगे मार्जिनल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अब यही जो आपने एक्सपेक्टेबल इफेक्ट्स निकाला हुआ 0.4 0.6, उसको आपने एक एक्स से मल्टीप्लाई कर देना दोबारा, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.8 आ गया, 4 6 चौका 24, 2 शरीर 4 से जमा, ये बेटा मार्जिनल एक्सपेक्ट। तो एक्सपेक्टेबल इफेक्ट्स होती है समेशन एक्स जी ऑफ एक्स। ये जो एक्स है ना, ये इसके नीचे होता है एक्स, इसका मतलब एक्स पे हमने टोटल किया हुआ है, तो एक्स जी ऑफ एक्स बेटा। तो इनको आपने जमा, एक्स जी ऑफ एक्स का टोटल, ये देखो एक्स जी ऑफ एक्स, इसका टोटल 3.2, ये आपका आंसर है। मार्जिनल एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई,